आशीर्वाद ले चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल हो जाए। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद तिवारी जी, आदरणीय शैलेंद्र बहादुर सिंह जी, आदरणीय हितेश दुबे जी, आदरणीय आप सभी से निवेदन है कि गुरु जी को माल्यार्पण कर उनसे आशीर्वाद लें। आज कथा का दूसरा दिवस है, दूसरा पुष्प है और कल तो प्रथम दिवस की कथा में इतना सुंदर सूत्र गुरु जी ने दिया आप लोगों को। पहला सूत्र गुरु जी ने दिया नाम जप, और दूसरा सूत्र तो स्वयं महेश जी ने दे दिया, भगवान शंकर ने ही दे दिया। दूसरा सूत्र राम कथा मरवर्ज बखानी। इतना सुंदर सूत्र है इस संसार भव सागर को पार करने का। मात्र नाम जप से हमारी सारी दुर्बलताएं दूर हो जाती है। तो उस नाम का सहारा लेके क्यों न हम आगे बढ़े। ये नाम जप ही है जो हमें इस चराचर जगत में, पात्रता तो हमारी है लेकिन उस पर कुछ मैल जम गया है, जिससे समय समय पर हमारे संत आकर छुड़ाते रहते हैं और हम उस नाम को संकीर्तन करते हुए अपने उस मैल को धोते जाते हैं। भगवान करे आपके सबका मन का मैल धुल जाए और हम फिर से सत्पात्र हों। वायुसूनो त्वं मया श्री रामायणी कथा प्रारभ्यते भव श्रोता गृहाणासनमुत्तमम् सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अशमदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्परा। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः नमोस्तु चंद्रार्क मरुद्गणेभ्यः। जो चेतन कह जड़ करई जड़ई करई चैतन्य अस समर्थ रघुनायकहीं भजहि जीवते धन्य। गोखुर समसागर कियो निश्चर धूरि समान बार बार वंदन करऊं अंजनी के हनुमान। तुलसी कवि कुल कमल रवि
लायो सुखद प्रकाश, रचना करी मानस विमल, कीन्ह निबिड़ तम नास, कीन्ह निबिड़ तम नास, मोह खूसर सकुचाने, मुदित विवेक मराल, भगत पिक गावत गाने, व्यथित जातिगत द्वेष, व्यथित जातिगत द्वेष, ईर्षा जड़ता झुलसी, करऊँ नमन विधि कोटि, तनय हुलसी के तुलसी, करऊँ नमन विधि कोटि, तनय हुलसी के तुलसी। बोलो आनंद कंद भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, जय जय श्री सीता, सीताराम, जय जय श्री राधे। राधेश्याम। भगवान आनंद कंद करुणा निधान भक्त वत्सल, प्रपन्न जन पारिजात नयन नील सरोरु श्याम, परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परम ब्रह्म, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीमद् राघवेंद्र सरकार। आइए भगवत भाइयों, पौराणिक मंजुल परंपरा का निर्वाह करते हुए भगवत कथा से पूर्व अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को सदुपयुक्त बनाने की चेष्टा करते हुए बड़े प्रेम से 2 बार भगवान के नाम का मंगलमय संकीर्तन करेंगे। खूब प्रेम से बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। कभी कभी लोग सोचते हैं कि बगल वाले तो बोल ही रहे हैं, हमें क्या जरूरत है। तो बगल वाले को मत देखिए, सब लोग बोलिए सीताराम। भगवान का नाम प्रेम से लेना चाहिए। प्रेम से क्यों लेना चाहिए? एक संत ने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया। महात्मा जी थे, उनसे पूछा गया भगवान कहाँ है? तो उन्होंने बताया भगवान है कहाँ। तो महात्मा जी बोले नहीं अंतर में, नहीं बाहर में, नहीं आम में है, नहीं खास में है, नहीं वेद विधान में ज्ञान में है, नहीं संयम बिंदु उपास में है, नहीं भोग में है, नहीं जोग में है, न विरक्ति में है, न विलास में है, न आकाश में है, न पाताल में है। यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है, यदि प्रेम है तो प्रभु पास में है। इसलिए खूब प्रेम से बोलेंगे, सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, 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 अरे अंजना के नंदना को बार बार वंदना, अंजना के नंदना
वंदना अंजना के नंदन को बार बार वंदना अंजना के नंदन को बार बार वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना अंजना के नंदना को बार बार वंदना अंजना के नंदना को बार बार वंदना अंजना के नंदना को बार बार वंदना अंजना के नंदना को बोल वीर बजरंग बली की जय परम आदरणीय अपनी ही विभूति में विराजमान सृजन संस्था के माननीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष जी एवं संस्था के समस्त गणमान्य व्यक्तित्व जिनसे स्थल गौरवान्वित हो रहा है, संचालन कार्य में पूरी तरह निपुण परम आदरणीय माननीय संचालक जी, यांत्रिकी विशेषज्ञ जिनके यंत्र के माध्यम से आप सब तक हमारी आवाज जा रही है, ऐसे परम आदरणीय माइक वाले भाई अरुण चौबे जी, जिनके उंगलियों की थिरकन ही संगीत बन जाया करती है, ऐसे आर्कन पर विराजमान दीपक उपाध्याय जी और मधुर मधुर गरजई घनघोरा की स्थिति को सार्थक सिद्ध करते हुए ढोलक पर विराजमान नितिन ओझा जी, हृदय के सप्तम तार को झंकृत करने में पूरी तरह समर्थ पैड पर भाई सुमित एवं सामवेद को उसके वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने में जो पूरी तरह सक्षम है, ऐसे हमारे शिशुवत भाई अजय पांडे जी, भगवत भागवत कथा के रस रसिक सदगृहस्थ सद्भाव अभिन्नात्म स्वरूप श्रोता व्यक्तित्व, सीता सावित्री गार्गी मैत्री अनुसुईया के पावन परंपरा में अनुप्राणित अर्चनीय वंदनीय श्रद्धामयी ममतामयी करुणामयी देवियों तथा परम स्नेह भाजन प्रिय बच्चों, आइए भगवत प्रेमियों, यद्यपि समय तो बहुत हो गया, काफी समय चला गया, लगभग 45 मिनट का समय, और ये जो समय चला जाता है ना, ये मेरा ही समय जाता है महाराज, क्योंकि 9:30 बजे लोग घड़ी देखना चालू कर देते हैं, किंतु ये नहीं देखते कथा शुरू कितने बजे से हो रही है। तो ठीक है, जो भी है, आइए अल्प समय सीमा की पर हम तो अल्प ही बोलेंगे, भले ही आपको लगता है 2-2.5 घंटे है, किंतु हमारे लिए वो अल्प ही है। अल्प समय सीमा की परिधि में ही वाणी को विश्रांत करने का प्रयास किया जाएगा। आइए बड़े प्रेम से चलते हैं। कल बड़ी तेजी के साथ आप लोगों ने देखा भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, दोनों दाम्पत्य सूत्र में बंधे और बड़ा ही उत्साह, उमंग, उत्कंठा और उल्लास का वातावरण था। माता पार्वती को पत्नी के रूप में पा करके भगवान शिव धन्य हो गए। भाई जब पत्नी मिलती है तो जीवन धन्य हो ही जाता है। आजकल तो पत्नी कम, वाइफ ज्यादा मिल रही है। हाँ, वाइफ माने वाइफ इज सच ए नाइफ व्हिच कट्स लाइफ। पहले दादा बाबा लोग जब जाते थे कहीं और साथ में दादी वादी जाती थी तो दादाजी आगे आगे दादी पीछे पीछे चले जाते रहते थे। कोई मिलता था रास्ते में, अरे प्रणाम, कौन है ये?
तो बड़े बुजुर्ग लोग बड़े प्यार से बोलते थे ये हमारी धर्म पत्नी है। आजकल किसी से पूछो ये कौन है, कोई धर्म पत्नी नहीं बोलता महाराज, लोग बोलते हैं हमारी वाइफ है। हाँ, पत्नी माने क्या होता है? पतना त्रायते यस्मात् तस्मात् पत्नी इत्युर्यते, सा पत्नी जो पति को संसार के पतन से बचाकर परमात्मा से जोड़ दे उसे पत्नी कहते हैं, उसे पत्नी कहते हैं, उसे पत्नी कहते हैं। आजकल लोग बहुत कम मिलेंगे ऐसे। हमारे गांव में एक सज्जन, अब मैं आपको बताऊं, एक दिन ऐसा रुमाल मुंह पे लगाए थे, इधर बगल से कुछ ब्लड निकल रहा था, चले जा रहे थे तो हम मिल गए रास्ते में। हमने कहा श्रीमान जी क्या हो गया आपको, जरा रुमाल हटाइए। देखा तो 2 दांत टूटा था उनका। हमने कहा ये दांत आपके कैसे टूट गए? बोले हमारी वाइफ ने रोटी कड़क बना दी थी। हमने कहा जब कड़क बना दी थी तो मत खाते। बोले नहीं खाया तभी तो ये दशा हो गई। गजब गजब के लोग, सोचो। तो आजकल ये स्थिति है महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं अरे करहीं विविध विधि, करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहीं विविध विधि भोग विलासा, कानन समेत बसहीं कैलासा, तब जन में उखट बदन तुम्हारा, तारक असुर समर देहि मारा, करहि विविध विधि भोग विलासा। अब साधारण अर्थ तो यही लोग करेंगे कि भगवान शिव भोग विलास में लिप्त हो गए, किंतु ऐसा नहीं है। भोग तो भोग ठीक है, विलास क्या है? विलास का अच्छा, भगवान शिव को आप भोगी समझेंगे कि जोगी समझेंगे? भगवान शिव, इसके पहले सप्तर्षियों के प्रसंग में माता पार्वती कह चुकी हैं हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। वो जोगी हैं, अभोगी हैं। और यहाँ क्या कहा जा रहा है? जब विवाह हुआ आए तब गोस्वामी जी ने कहा करहि विविध विधि भोग विलासा। भोग विलास, तो भोग विलास कौन करता है? जो भोगी होता है। योगी थोड़ी भोग विलास करता है। तो यहाँ भोग विलास का क्या अर्थ करेंगे? यहाँ विलास का मतलब हुआ विगतो लासह, माने भोग को भी भोग रहित बना दिया भगवान शिव ने अपने योग के माध्यम से। अर्थात भोग में भी योग की सृष्टि कर दिया, जो अपने आचरण से, अपने चरित्र से, अपनी तपस्या से, अपने नाम जप से, अपने सत्संग से, अपने भक्ति के प्रभाव से भोग को भी भोग रहित बना दे, उसे विलास कहा जाता है। तो भगवान शिव भोग को भी भोग रहित बना दिए और माता पार्वती 6 प्रकार से भगवान शिव की सेवा करती हैं, पूजा करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 6 मुंहों वाले भगवान खडानन की उत्पत्ति होती है। तारकासुर नाम का राक्षस मारा जाता है, समाज में सुख शांति की स्थापना होती है। एक दिन
हमको दिक्कत हो रही चौबे जी, पीछे से आप ऊंचा बोले थे, हम आपको परम प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं। माता पार्वती का प्रवेश हुआ। हम बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है और प्रसंग बहुत ज्यादा है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम जहां कहीं जरूरत समझेंगे व्याख्यान भी दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। माता पार्वती का प्रवेश हुआ। भगवान शिव ने बिल्कुल उन्हें अपने वाम भाग में आसन दिए। माता पार्वती हाथ जोड़ करके कहती है, भोलेनाथ मुझे भगवान की कथा सुनाई, मुझे भगवान की कथा सुननी है। भगवान शिव ने कहा, तुम कब से कथा सुनने लगी? पार्वती जी ने कहा, मुझे भगवान के प्रति प्रेम पैदा हो रहा है। एक बार आप कथा सुनाए भी तो दूसरे के पास लेकर के चले गए थे सुनाने। मैंने सुना है कि आप स्वयं कथा के महान आचार्य हैं, तो मुझे उन परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा परम ब्रह्म की कथा सुनाइए जो आपके इष्ट हैं। कैसे उनका प्राकट्य हुआ, कैसे उनका वनवास हुआ, कैसे धरती पर से समूल राक्षसों का विनाश हुआ, कैसे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। इन तमाम प्रसंगों पर आप दृष्टि डालें और कृपा करके मुझे कथा सुनाएं। भगवान शिव ने कहा, हे देवी तुम धन्य हो, आज दूसरी बार गंगा की उत्पत्ति धरती पर होने जा रही है। एक बार तो भगीरथ जी गंगा को धरती पर लाए थे, आज दूसरी बार तुम्हारे द्वारा राम कथा की गंगा प्रवाहित होने वाली है इस धरती पर। इसलिए हे देवी तुम धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। भगवान की कथा गंगा है। अभी थोड़ी देर पहले गंगा शब्द से याद आया, हमारे पत्रकार महोदय हमसे पूछ रहे थे कि रामायण और रामचरितमानस में आपको क्या अंतर दिखता है। तो एक बड़ा प्रमुख अंतर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वाल्मीकि जी ने अपने रामायण की तुलना मंदिर से किया है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की तुलना गंगा से किया है। अब आप बताएं कि मंदिर को हम ज्यादा महत्व दें कि गंगा को ज्यादा महत्व दें? भाई हमारे लिए तो दोनों आदरणीय हैं, हमारे सनातन धर्म में दोनों आदर के योग्य हैं, दोनों पूजनीय हैं। मंदिर भी हमारी श्रद्धा है और गंगा जी भी हमारी श्रद्धा है, किंतु फिर भी दोनों में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? मंदिर में आप जाओगे तो नहा धो करके पवित्र होकर के जाने की जरूरत पड़ेगी, और गंगा मैया कहती हैं मेरे पास आना है तो नहा धो करके पवित्र होने की जरूरत नहीं है। तुम आओ मेरे गहराइयों में, मेरी धारा में गोता लगाओ, मैं तुम्हें अंदर बाहर सब पवित्र कर दूंगी, सब पवित्र कर दूंगी। और दूसरी बात, मंदिर में आप जाते हैं तो मंदिर में जो देवता विराजमान है उनमें और आपके बीच में थोड़ी दूरी होती है। दूर से ही भगवान को प्रणाम करिए। कहीं कहीं तो मंदिरों में मूर्ति के सामने ऐसा लोहे की रेलिंग लगा देते हैं कि भाई दूर से ही जिसको जो चढ़ाना है, जो दर्शन करना है आप करो, आप मूर्ति को छू नहीं सकते। तो मंदिर में जब आप जाते हैं तो आप और देवता के बीच में थोड़ी दूरी रहती है, किंतु गंगा मैया कहती हैं तुम जब मेरे पास आओगे, मेरी धारा में गोता लगाओगे तो मेरे तुम्हारे बीच कोई अंतर नहीं रहेगा, कोई दूरी नहीं रहेगी। तुम मुझ में और मैं तुम में आत्मसात हो जाओगे। ये है अंतर। आइए माता पार्वती कथा सुनने की इच्छा प्रकट कर चुकी हैं और उन्होंने कहा कि हे भोलेनाथ, ईश्वर का अवतार होता क्यों है, भगवान धरती पर आते क्यों हैं, इसके पीछे क्या रहस्य है, क्या कारण है, कृपया आप हमें बताएं। तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, भगवान के इस धरती पर आने का कोई निश्चित कारण नहीं है, बहुत ढेर सारे कारण जब इकट्ठा होते हैं तब भगवान का अवतरण होता है धरती पर। राम जन्म के हेतु अनेका, शब्द देखें, कोई निश्चित कारण नहीं है, बहुत ढेर सारे कारण जब इकट्ठा होते हैं तो भगवान का अवतरण होता है धरती पर।
माता पार्वती ने कहा मुझे भगवान की कथा सुनाओ। भगवान शिव ने कहा अब पूरी कथा तो नहीं सुना सकता, किंतु 2-3 जन्मों की मिली जुली कथा मैं तुम्हें जरूर सुनाऊंगा। बिल्कुल संक्षेप में बात कर रहा हूं मैं। भगवान शिव ने कहा एक बार सनकादियों के श्राप से भगवान विष्णु के 2 पार्षद थे, जय और विजय, वो राक्षस हो गए। एक रावण हुआ, दूसरा कुंभकर्ण हो गया। सनकादियों के श्राप से रावण कुंभकर्ण पैदा हुए और तब भगवान का अवतार हुआ। पार्वती जी ने कहा बोले एक बार तहां जलंधर रावण भयो, जलंधर भी रावण हुआ था, उसको मारने के लिए भी भगवान आए। बड़ी अच्छी बात है। एक बार राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों ने श्राप देकर के राक्षस बना दिया, उसके उद्धार के लिए भी राम का जन्म हुआ। माता पार्वती ने कहा अच्छी बात। अब भगवान शिव ने कहा एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। नारद श्राप दीन ही एक बारा, क्या बढ़िया बात। नारद ने भगवान को श्राप दिया और तब गिरिजा चकित भैंस ने बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। ऐसा कौन सा अपराध भगवान ने कर दिया था कि नारद जी ने श्राप दिया? पार्वती जी को नारद जी में अपराध नहीं दिखा, उन्हें भगवान में अपराध दिख रहा। ऐसा क्यों? इसलिए कि नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं और सच्चा शिष्य तो वह होता है जो भगवान में भले अपराध देख ले किंतु गुरु में अपराध ना देखे। सीताराम, वो सच्चा शिष्य होता है। भगवान में कमी हो सकती है किंतु हमारे गुरुदेव में कोई कमी नहीं हो सकती। 4 जन्मों की मिली जुली कथा सुनाए भगवान शिव। उस समय धरती पर दुष्ट दुराचारियों का आतंक था। समाज में चारों तरफ दुराचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, पापाचार, अनाचार का बोलबाला था। ध्यान दीजिए आप। चारों तरफ त्राही त्राही मची थी। मंदिर गिराए जा रहे थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, धर्म ग्रंथ जलाए जा रहे थे, माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा था, विद्वान ब्राह्मण आचार्य गुरु श्रेष्ठ का सम्मान नहीं हो रहा था। जिस गांव, जिस नगर, जिस पूर्वे, जिस बस्ती में गौ और ब्राह्मण की अधिकता होती थी, चारों तरफ से घेर करके दुराचारी आग लगा देती थी। जेहेन द्विज पावहि नगर गांव पुर आग लगावहि।